Assalamu alaikum, dear students of class 11. क्लास 11 टॉपिक है बेटा आज आपका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है बेटा लास्ट यूनिट 7 है। ये लास्ट यूनिट है ये आपका इक्विलिब्रियम। तो बेटा इक्विलिब्रियम क्या होता है? हाउ कैन वी डिफाइन एन इक्विलिब्रियम? तो बेटा इक्विलिब्रियम होता है द स्टेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विद टाइम। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम बेटा ऐसा कह सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा। द स्टेट at which the concentration of reactants and products, the state at which the concentration of reactants and products do not change with time. Or at equilibrium the rate of reaction in forward direction is always equal to the rate of reaction in backward direction. Rate of reaction in forward direction is always equal to the rate of reaction in backward direction. तो बेटा अब चूंकि जो इक्विलिब्रियम है या इक्विलिब्रियम जो है, तो इक्विलिब्रियम में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इक्विलिब्रियम is further classified into two types. Number first, physical equilibrium. तो बेटा जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है बेटा, तो इसमें क्या होता है? फिजिकल इक्विलिब्रियम जब भी किसी फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो इसको बेटा बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे अगर हम देखेंगे, जैसे कोई फिजिकल प्रोसेस है, जैसे अगर हम देखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर, तो आइस मेल्ट हो जाता है, इसको मतलब लिक्विड वाटर बन जाता है। यहाँ पे भी ये फिजिकल प्रोसेस है। तो अगर इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो बेटा इसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। when an equilibrium establishes in physical process,
it is said to be as physical equilibrium. For example, बेटा यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल H2O solid is in equilibrium with H2O liquid, यानी कि ये आइस है और ये लिक्विड वाटर है, ये वाटर है। दूसरी बेटा हम लेंगे H2O liquid is in equilibrium with H2O gas, यहाँ बैक पर। थर्ड वन, जैसे सब्लिमेशन प्रोसेस में I2 solid is in equilibrium with I2 गैस। तो ये बेटा सबके सब फिजिकल प्रोसेस है, तो अगर इनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो बेटा इसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम when an equilibrium establishes in chemical process, it is said to be as chemical equilibrium। For example, बेटा एक रिएक्शन है N2 plus 3 times H2 is in equilibrium with 2 times NH3। ये भी गैस है और ये भी गैस। या बेटा हम दूसरी लेंगे CaCO3 solid is in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas, so they are in equilibrium। ऐसे बेटा बहुत सारी प्रोसेस है जहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, तो इनको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम।
तो ध्यान रखिएगा बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम and equilibrium constant. Chemical equilibrium and equilibrium constant. Consider a following reaction. बेटा हम एक रिएक्शन यहां पे लेते हैं, जैसे A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हम देखेंगे यहां पे, अगर हम बेटा देखेंगे तो दो डायरेक्शन से रिएक्शन जा रही है। यहां पे हम लिख सकते हैं RF, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब C और D बनता है। और अगर C और D रिएक्ट हो जाएगा और A और B बन जाएगा तो इसको हम बोलते हैं RB, रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कॉल दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। Therefore, rate of forward reaction लिखेंगे हम, rate of forward reaction is directly proportional to concentration of A into concentration of B. इसके बदले हम RFB लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन RF इज इक्वल, इसको यहाँ पे हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हम लाएंगे यहाँ पे रेट कांस्टेंट, और वो है KF, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। कॉल दिस एज सेकंड। Also, rate of backward reaction is directly proportional to, जब ये हम लेंगे तो यहाँ पे बेटा A और B बन जाएगा, तो it is directly proportional to concentration of C into concentration of D। सो इसके बदले हम RB भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट और वो होगा KB इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D। तो बेटा आपको मालूम है, कॉल दिस एज थर्ड। लेकिन बेटा एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। At equilibrium, rate of forward reaction is always equal to rate of backward reaction। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं, यानी कि RF इज इक्वल टू RB। इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे आप। तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा,
तो आर एफ किसके बराबर है? यह है के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू आर बी, वो है के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अब अगर हम देखेंगे के एफ बाई के बी विच इम्प्लाइज दैट के एफ डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी होल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बेटा इसके बदले हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट के ई क्यू, यहां पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहां पे हम लिख सकते हैं बिकॉज के ई क्यू इज इक्वल टू के एफ divided by KB, where KEQ is known as equilibrium constant. Equilibrium constant. तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज the equilibrium constant may be defined as the ratio of the rate constant in forward direction to that of the rate constant in backward direction, and may be defined as the may be defined as the ratio of rate constant in forward direction to that of rate constant in backward direction. तो बेटा इसको हम फर्दर और कल डिफाइन करेंगे और हम कल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स भी देखेंगे क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो बेटा ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।